हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज का टॉपिक होगा मैप यानी कि नक्शा, जो पर्यावरण ईवीएस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज का टॉपिक नंबर 5 है। इससे पहले और टॉपिक नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। सीटेट के एग्ज़ाम में यहाँ से इस टॉपिक से भर भर के ट्रेंड करता है, तो हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से देखने वाले हैं, जो आप लोग के लिए एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ से है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये नक्शा देखेंगे, आप लोग के माइंड में बैठा देंगे। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी देखेंगे। तो भारत के राज्य देख लेते हैं कौन कौन है, फिर केंद्र शासित देखेंगे। तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 8 राज्य हैं और 28 राज्य हैं, सॉरी दोस्तों, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश आगे वो भी देखेंगे कौन कौन है, और 28 राज्य हैं जो आप लोग एक बार देख लीजिए सनसनी निगाह से। और इतना याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है कि 29, 27, 28 ऑप्शन में रहेगा आप लोग के। तो याद रखिएगा कि वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 और केंद्र शासित 8। तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ये सब हम लोग मैप के थ्रू देखेंगे कहाँ कहाँ किस जगह राज्य हैं मैप में। आप लोग जब मैप को अपने माइंड में बैठा लेंगे तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी हम बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, ये सब शामिल हैं भारत के वर्तमान 28 राज्य में। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सब जो 28 राज्य है मैप में देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। तो देखिए, सबसे ऊपर ये है लद्दाख। लद्दाख और जम्मू कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए होता है क्योंकि ये पहले राज्य थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले राज्य थे, तो राज्य से अब जाकर क्या हो गए हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो याद रखिएगा, अभी बताएंगे कैसे ये क्वेश्चन भी पूछता है। तो एक बार पहले माइंड में देख लीजिए कि कहाँ कहाँ मैप में ये लोग हैं, ये राज्य हैं। तो देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर किस राज्य से सटा हुआ है, ये भी क्वेश्चन ट्रेंड कर सकता है। तो याद रखिएगा, देखिए, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और लद्दाख से। जम्मू कश्मीर से लद्दाख किस ओर है, या जम्मू कश्मीर के सापेक्ष उत्तराखंड, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आगे हम रखे हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे हम रखे हैं, देखिए, दिल्ली के सापेक्ष गुजरात एवं झारखंड है। सब एकदम डिटेल में, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार बना लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछता है ज़्यादा कि दिल्ली के सापेक्ष या किसी और राज्य के सापेक्ष किधर दिशा पूछता है। तो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, लद्दाख ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, देखिए उत्तराखंड, और ये है हरियाणा, और बीच में है दिल्ली। और पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान सटा है कैसे। हम लोग तटीय राज्य देखेंगे, अरब सागर, हिंद सागर, वो भी देखेंगे। बस आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश से सटे कौन है? देखिए, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, बिहार। देखिए, नेपाल है, नेपाल से सटा राज्य कई बार ट्रेंड किया हुआ है, तो इसको भी ट्रिपल स्टार बना लीजिए। तो नेपाल देख लीजिए, ये नेपाल जो है मैप में एक बार देख लेंगे अच्छी तरह से तो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो नेपाल से देखिए, नेपाल से मेन इसमें देखिए उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है और बिहार है। जो ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल देखिए, पश्चिम बंगाल थोड़ा सा सटा हुआ है नेपाल से, और इसके ऊपर जस्ट सिक्किम भी है। तो इधर सिक्किम हो गया, इधर पश्चिम बंगाल हल्का सा स्पर्श कर रहा है, ये बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और ये तिब्बत, ये चाइना आप लोग देख ही रहे हैं। तो राजस्थान यहाँ पे है, गुजरात, मध्य प्रदेश बीचों बीच में है। मध्य प्रदेश से सटा राज्य देख लीजिए कौन कौन है, ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कर्क रेखा पे राज्य कितने हैं? 8 है, वो भी हम आगे रखे हैं। बस आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश, इससे सटा महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है,
और यहाँ से देखिए उत्तर प्रदेश आया है ऐसे, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। तो ये सटा राज्य आप लोग देख लीजिएगा, उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण सब, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ट्रेंड करता है। आगे भी हम बताएंगे कैसे करता है, इसका मेन इंपॉर्टेंट कहाँ है, किसके सापेक्ष कैसे कैसे है। तो झारखंड देख लीजिए और ये भूटान देखिए, इसके जस्ट ऊपर है, किसके ऊपर, असम के। असम ये है, असम ये अरुणाचल प्रदेश। मैप एक बार देख लीजिएगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आप सही कर देंगे। नागालैंड यहाँ पे है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय देखिए एकदम असम और बांग्लादेश के बीच में है मेघालय। ये वेस्ट बंगाल और ये है बांग्लादेश बीचों बीच में है। पूरब, पूरब हुआ बांग्लादेश जो है पूरब उत्तर पश्चिम से घिरा हुआ है भारत से, तो याद रखिएगा। उड़ीसा देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए। मैप में एक बार आप लोग देखिए, आगे मैप फिर से बताएंगे आप लोग को। महाराष्ट्र, ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये देखिए गोवा बीच यहाँ पे है, छोटा सा है गोवा। ये केरला, तमिलनाडु। तो चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मैप के तरफ आएंगे, क्योंकि मैप यहाँ पे भी है देखिए। हर एक स्लाइड के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। केंद्र शासित देख लेते हैं। तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 हैं। यूनियन टेरिटरीज कितने हैं, 8 हैं। क्वेश्चन बस इतना याद रखिएगा, राज्य 28, केंद्र शासित प्रदेश 8, और लद्दाख जम्मू कश्मीर हाल ही में ये क्या हुआ है, स्टेट से यानी कि राज्य से केंद्र शासित बना है। तो कौन कौन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भी देखेंगे कहाँ है। चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। पहले दादर और नगर हवेली और दमन और दीव अलग अलग थे, याद रखिएगा। ये एक में हो गया है, दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव ये क्या हो गए हैं, एक हो गए हैं। दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी है, ये भी केंद्र शासित है। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे स्लाइड पे कैसे क्या होता है देखते हैं सब अच्छी तरह से। देखिए क्वेश्चन कैसे ट्रेंड करता है, दिल्ली के सापेक्ष, क्या, दिल्ली के सापेक्ष गुजरात एवं झारखंड। देख लेते हैं ये क्या आ गया दोस्तों। देखिए दिल्ली के सापेक्ष गुजरात एवं झारखंड, क्या दिल्ली के सापेक्ष गुजरात एवं झारखंड देख लेते हैं कहाँ है। तो देखिए आप लोग जब माइंड में मैप याद रखे रहेंगे तो आप लोग ये सॉल्व कर देंगे। ये तो हर बार ट्रेंड करता है, इसको 5 स्टार बना लीजिए। तो देखिए दिल्ली कहाँ है, दिल्ली यहाँ पे है, ठीक। ये आप दिशा याद कर लीजिए। ये पूर्व हो गया, पहले बता दें आप लोग को, पूर्व हो गया, और ये आपका उत्तर हो गया, और ये दक्षिण हो गया, और ये पश्चिम हो गया। अब देखिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, मान लीजिए बीचों बीच में कोई राज्य है, बीच में हम मान लीजिए मध्य प्रदेश हो गया। तो मध्य प्रदेश से इधर अगर कोई रहेगा तो पूर्व की तरफ बताएंगे, इधर कोई रहेगा तो पश्चिम की तरफ बताएंगे, उत्तर की तरफ रहेगा तो उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ रहेगा दक्षिण की तरफ। अगर ये मध्य प्रदेश बीच में अगर यहाँ पे रहेगा तो आप बताएंगे उत्तर और पूर्व दोनों तरफ। अगर यहाँ रहेगा मध्य प्रदेश, मान लीजिए बीच में मध्य प्रदेश है, तो इधर कोई राज्य रहेगा तो आप उत्तर पश्चिम बताएंगे। ये बीचों बीच में कोई राज्य है, अगर यहाँ पे वो राज्य है, अगर ये वाला पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, दक्षिण पश्चिम बताएंगे। अगर यहाँ पे बता दिया, क्या यहाँ पे बता दिया इसके सापेक्ष, तो आप देखिए इधर दक्षिण है और इधर पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो अब चलते हैं, दिया है दिल्ली के सापेक्ष गुजरात एवं झारखंड। तो गुजरात तो कहाँ है, देखिए दिल्ली यहाँ पे है। अब कहाँ पूछ रहा है, गुजरात। देखिए गुजरात कहाँ है, गुजरात यहाँ पे है। तो दिल्ली यहाँ पे कर दीजिए, जैसे बीचों बीच में हो गया दिल्ली। अब देखिए पूछ रहा है कि दिल्ली के सापेक्ष यानी कि दिल्ली के समान गुजरात किस दिशा और है। तो देखिए गुजरात इधर लाइए, इधर गुजरात हो गया और दिल्ली यहाँ पर है बीचों बीच में। तो अब बताइए, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया दक्षिण और ऊपर हो गया उत्तर। तो अब बताइए, जब ये आप लोग को बीचों बीच में दिल्ली है और इधर है आपका गुजरात, तो दिल्ली के सापेक्ष गुजरात किस दिशा में है। तो ये देखिए दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम हमारा आंसर हो जाएगा।
ऐसे जब माइंड में थोड़ा सा आप लोग कोरिलेट करेंगे, माइंड में नक्शा फिट करेंगे, क्वेश्चन चाहे जैसे घुमा कर दे, किसका भी दे, उत्तर आप लोग का निकल जाएगा। देखिए, गुजरात एवं झारखंड के सापेक्ष, मान लीजिए यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे झारखंड है, ठीक, ये झारखंड है, तो झारखंड कहाँ है, झारखंड देखिए यहाँ पर है, तो झारखंड, दिल्ली यहाँ पर है। अब देखिए दिल्ली यहाँ पे है, तो दिल्ली झारखंड यहाँ पे है, तो झारखंड किस दिशा में है, दिल्ली की तरफ से। ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, तो कहाँ हो गया, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व हो गया। बिहार भी देख लेते हैं, ये बिहार है, देखिए दिल्ली और बिहार, ऐसे बिहार जाएगा, ठीक। तो अब देखिए कहाँ जा रहा है, ये भी दक्षिण और पूर्व ही तो जा रहा है। अगर यही पूछ दे कि मध्य प्रदेश के सापेक्ष उत्तर प्रदेश किस दिशा में है, तो मध्य प्रदेश के ऊपर उत्तर प्रदेश है, यानी कि उत्तर। मध्य प्रदेश के सापेक्ष राजस्थान किस ओर है, तो मध्य प्रदेश इधर है, राजस्थान इधर है, तो क्या हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम हो जाएगा। ऐसा ही तो पूछता है और कुछ नहीं। ये आप लोग बस माइंड देखिए, माइंड फिर से माइंड में आप लोग मैप बैठा लीजिए। कहाँ है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, देखिए दिल्ली यहाँ पे है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये बिहार हो गया, ये है आपका वेस्ट बंगाल। ये जब माइंड में आप बैठा लेंगे, क्वेश्चन जैसे चाहे वैसे आप लोग को पूछे, आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखिए, अब बता रहे हैं, देखिए जो हम लोग पढ़े थे दमन, देखिए कहाँ है दमन, दमन एंड दीव देखिए कहाँ है, दमन एंड दीव, नागर एवं हवेली, दादर हवेली यहाँ पे है। लक्षद्वीप यहाँ पे है, देख लिए लक्षद्वीप, और पुदुचेरी तटीय पर है, और अंडमान निकोबार यहाँ पर है। तो अभी जस्ट हम लोग फिर से देखेंगे, देखिए कैसे क्या करता है कि भारत के प्रमुख तटीय राज्य, जब प्रमुख तटीय राज्य पूछे तो चलते हैं, देखिए ये हो गया आपका पश्चिमी तट, ये हो गया पूर्वी तट। तो अब यहाँ से समझने वाली बात यह है कि जो अरब सागर है, ये है अरब सागर, देखिए अरेबियन सी है, और नीचे जो है दक्षिण में, भारत की दक्षिण नीचे में इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर, और बे ऑफ बंगाल, ये है बंगाल की खाड़ी। तो याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी, यहाँ है अरब सागर और हिंद महासागर। तो अब चलते हैं, तो भारत के प्रमुख तटीय राज्य हैं, तो अरब सागर में कौन कौन है, तो देखिए ये अरब सागर, ये पूरा है अरब सागर। तो अरब सागर में देखिए गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये देखिए गोवा है यहाँ पे। अब देखिए गोवा के बाद क्या है, कर्नाटका है, कर्नाटका। अब देखिए यहाँ पे हरी साइड में ये है, हरी रंग में केरला है, और ये देखिए लक्षद्वीप है। तो पूछ देगा कि भारत के किस, कहाँ या किसमें लक्षद्वीप है, किस सागर में, बंगाल की खाड़ी में है या अरब सागर में है, कहाँ पे है, तो अरब सागर में लक्षद्वीप का स्थान है। तो अरब सागर में किस तटीय ओर, तो भारत के पश्चिमी तटीय ओर, ये पश्चिमी है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए जितना आप अगर मैं पढ़ेंगे तो बहुत बहुत लेंथी है, लेकिन सीटेट के एग्जाम में जो टॉपिक से पूछता है वही हम आप लोग को बता रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर बहुत पढ़ेंगे हार्ड, तो इतनी मैप आप पढ़ेंगे कि जल्दी खत्म ही नहीं होगा। तो सीटेट के एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन उठता है वहीं से हम लेकर आए हैं, ये आप लोग पढ़ लिए तो पर्याप्त है। बस आप लोग क्या करिएगा कि आप लोग माइंड में याद रखिएगा मैप, मैप जो हम आप लोग को, ये जो मैप है, ये मैप आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दे देगा कि महाराष्ट्र है, ये देखिए ये क्वेश्चन देखिए ट्रेंड किया हुआ है, जो तमिलनाडु है ना, तो पूछा है कि तमिलनाडु से सटी राज्य कौन है, तो तमिलनाडु से देखिए सिर्फ केरला है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है, तीन है, ये कई बार पूछा है। तो तमिलनाडु से सटी राज्य कौन है, तो केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना बहुत लोग मार देते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के ऊपर तेलंगाना है। तो एक बार ऐसे क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, तो देखिए महाराष्ट्र से कौन सटे सटे राज्य हैं, या पूछ देगा कि एक बालक मुंबई से चलता है और जाता है कहाँ, जाता है त्रिपुरा, तो त्रिपुरा किस दिशा की तरफ है, तो आप माइंड पढ़े रहेंगे त्रिपुरा तो इधर ही है, तो ध्यान से नंबर देंगे उत्तर पूर्व।
ऐसे यहाँ पे बीच में रखेंगे तो ये उत्तरी पूर्व तो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड करता है। और उसके बाद ये जब पूछेगा कि भारत के तटीय राज्य, तो भारत के पश्चिमी तटीय राज्य पे यानी कि पश्चिमी तट है भारत के, उस पे कौन कौन है, तो गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल ये है। और ये लक्षद्वीप है जो एक आइलैंड है। तो याद रखिएगा, तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिमी तट पे 5 राज्य हैं। और पूर्वी तट पे कौन कौन है, तो पूर्वी तट पे 4 राज्य हैं। देख लीजिए, पश्चिम बंगाल यहाँ पे है, उड़ीसा यहाँ पे है, आंध्र प्रदेश देखिए पुदुचेरी हटा दीजिए, ये क्या है, ये राज्य नहीं है। और इधर तमिलनाडु, ये 4 राज्य तटीय राज्य हैं। और बंगाल की खाड़ी में ये सब हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, पुदुचेरी, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक ही है, तो यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये याद रखिएगा। कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में। अब इम्पॉर्टेंट अब हम बता रहे हैं, जो तमिलनाडु है ये है, तो तमिलनाडु अरब सागर को भी टच करता है यहाँ पे, और हिंद महासागर को भी, और बंगाल की खाड़ी में। तो क्वेश्चन कैसे ट्रेंड करता है, वह कौन सा राज्य है जो बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर तीनों में रहता है, तो वह है तमिलनाडु। ये क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है। तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, भारत के प्रमुख तटीय राज्य, तो तमिलनाडु क्या है, तीनों में आएंगे, अरब सागर में भी आएंगे, हिंद महासागर में भी, और बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। पुदुचेरी क्या है, ये तट पर है, ये पुदुचेरी जो है वो तट पर है, याद रखिएगा। और केंद्र शासित प्रदेश जो है, हम आप लोग को बताए हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, ये सब क्या है, ये लक्षद्वीप, पुदुचेरी, ये सब याद रखिएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो ये पुदुचेरी है, ये राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो तटीय राज्य पर स्थित है। क्या है, तटीय राज्य पे स्थित है, याद रखिएगा। और ये लक्षद्वीप है, ये क्या है, अरब सागर में है। और ये अंडमान निकोबार क्या है, ये बंगाल की खाड़ी में केंद्र शासित प्रदेश है। तो जब सिर्फ और सिर्फ राज्य पूछेगा कि आप ये बताइए कि पश्चिमी तटीय तट पे राज्य कौन कौन है या कितने हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल 5 राज्य हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 राज्य हैं। और लक्षद्वीप ये केंद्र शासित प्रदेश है जो अरब सागर में है, ठीक। और ये देखिए, जो पूर्वी तटीय राज्य पूछे, तो पूर्वी तटीय राज्य पूछे कितने हैं, तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये पूर्वी तटीय राज्य हैं। तो कितने हैं, 4 हैं। जो पुदुचेरी है, ये तटीय राज्य तो हैं, तट पर हैं, लेकिन राज्य नहीं, ये केंद्र शासित प्रदेश है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में है, तो याद रखिएगा। और तमिलनाडु क्या है, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल खाड़ी तीनों में है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य देखिए, पूछा है, कई बार ट्रेंड किया, इसलिए मैं यहाँ पे रखा हूँ। तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। ये तमिलनाडु है, ये केरल है, ये कर्नाटक है, और ये आंध्र प्रदेश। ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड करता है। अब देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन ट्रेंड करता है, कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य। तो कर्क रेखा पे स्थित भारत के राज्य कितने हैं, 8 राज्य हैं, याद रखिएगा। ये ट्रेंड करता है कि कर्क रेखा पे स्थित भारत के राज्य कौन कौन है, या दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य नहीं है, तो 3 दे देगा और एक कोई नहीं रहेगा। तो याद कर लीजिएगा, देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये क्या है, ये कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्य हैं। याद करने का टिक, मित्र पे गमछा झार, ये याद कर लीजिएगा। मित्र पे गमछा धार, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। तो याद हो गया, मित्र पे गमछा झार, मित्र पे गमछा झार 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सब क्या है, ये सब कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य हैं। और ट्रिक क्या है, याद कर लीजिए। ट्रिक अगर याद कर लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, और ये प से जो है, प से पश्चिम बंगाल,
र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। तो ये क्या है? कर्क रेखा पे स्थित भारत के राज्य हैं। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि टॉपिक आप लोग को कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।